पाक भारत क्रिकेट जंग का फाइनल काउंटडाउन, इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा शुरू होने में बस कुछ घंटे बाकी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम बनेगा मैदान जंग। रिवायती हरीफों के दरमियान मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की फाइनल 11 तैयार, जीत का प्लान भी बना लिया। कौमी टीम का पहले मैच का फातिहाना स्क्वाड बरकरार रखने का फैसला। जीतेगा पाकिस्तान। कराची से गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर से गवादर तक सब यकजुबान। पाक भारत मैच के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश। टीम का कॉम्बिनेशन बेहतरीन, बैटिंग और बॉलिंग भी अच्छी है। जिस तरह जंग में हराया था, क्रिकेट में भी हराएंगे। पंजाब में तबाही के बाद बिफरे रैलों का रुख सिंध की तरफ। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 6,12,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। 24 घंटों में 7.5 लाख क्यूसिक तक जाने का खतरा। घोटकी में, राउंती और कादिरपुर के कच्चे में पानी दाखिल। नोडेरो में भी बहाव तेज, मुतादिद देहात पानी में घिर गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। फ्लड फाइटिंग के अमले को 24 घंटे मौजूद रहने की हिदायत। मूज और रैले तबाही की दास्तान छोड़ गए। अलीपुर का 90% इलाका मुतासिर, 117 देहात डूब गए। फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बहावलपुर और लोधरा के मुतादिद देहात मुतासिर और शरीफ के 12 से ज्यादा मौजाजात पानी। सैकड़ों अफराद फंस गए। हेड पंचनत पर पानी का बहाव मजीद कम हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मरीम औरंगजेब की अलीपुर में मौजूदगी। कतर पर इसराइल का हमला। दोहा में आज से अरब इस्लामी हंगामी समिट का आगाज। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए नायब वजीर आजम इसहाक डार कतर पहुंच गए। अरब इस्लामिक वज़ीर खारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास का एजेंडा तय किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल दोहा जाएंगे। कराची में कोरंगी से लापता दुल्हे का सुराग ना मिल सका। 11 सितंबर को लापता हुआ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बेटे की शादी थी, तैयार होने सैलून गया, वापस ना लौटा। वालिदा की हुकूमत से बेटे को तलाश करने की अपील। मैंने मम्मा से बिरयानी पकवा ली है, हमने सारे घर के काम कर लिए हैं और हम मैच देखते हुए कोई काम नहीं करेंगे, मैच को फुल एंजॉय करेंगे। सिर्फ हमारे लिए मैच नहीं, जिंदगी मौत का सवाल है। जिस तरीके से जंग जीते हैं उसी तरीके से ये मैच भी जीत जाएंगे। हमारी दुआएं हमारे पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान को बहुत बहुत गुड विशेस देती हूँ कि अल्लाह करे जीत जाए। इंडिया और पाकिस्तान के जंग में इंडिया के जैसे दान खट्टे किए थे, इंशाल्लाह आज के मैच में भी इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जीतेगा पाकिस्तान। कराची से गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर से गवादर, सब यकजमात। पाक भारत मैच के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश। टीम का कॉम्बिनेशन बेहतरीन, बैटिंग और बॉलिंग भी अच्छी है। जिस तरह जंग में हराया था, क्रिकेट में भी हराएंगे। शाहीन मैच जीत कर दिखाएंगे। राफेल की तरह भारतीयों की विकेटें भी उड़ाएंगे। शायकीन को खिलाड़ियों से बेहतरीन खेल की उम्मीद। ख़वातीन खिलाड़ियों की भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। गेंदों का जादू घूमता हुआ, फहर की गरज से जैसे हुई छक्कों का तूफान, छक्कों का तूफान। जीत का जादू इस बार भी सर चढ़ बोलेगा। भारत देख शाहीनों की परवाज बोलेगा। जीत का जादू इस बार भी सर चढ़कर बोलेगा। देखना, हर सूरत में पाकिस्तान जीतेगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के लिए सियालकोट के फनकार ने तराना तैयार कर लिया। सिख बिरादरी की भी पाकिस्तान की फतह के लिए खुसूसी दुआएं। गुजरांवाला के पहलवान भी पुरजोश। शाहीनों की फतह का यकीन। जिस तरह हमारी पाक फौज ने इंडिया को चारों शाने चित किया है, इसी तरह आप इसी जोश और इसी जज्बे के साथ आप खेलें और आप अपनी नव को काबू में रखें। शहीन शाह अफरीदी विकेटें उड़ाएं। फहद मान जो है ऐसे पुट्ठी का दाल लगाएगा इंडिया को, तो देखना ऐसे जाएगा, चारों खाने चित्त होगा। बात तो जो है हमारी पूरी टीम से है। 11 के 11 खिलाड़ी जो है वो टीम का हिस्सा है और इंशाल्लाह सबसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। लास्ट टाइम जब हारे से बात हो रही तो यही बता रहे थे कि हमारे हौसले जो है वो बुलंद है और इंशाल्लाह हम मैच में जो है आज इंडिया को हराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह शहंशाह विकेटें उड़ाएंगे और पाकिस्तान को सर बुलंद करेगा। पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। कौमी क्रिकेटर्स के अहले खाना को यकीन। भाई बोले मोहम्मद हारिस फॉर्म में है, उम्मीद है भारत के खिलाफ अच्छी बैटिंग करेगा। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के अहले खाना भी पुरजोश। कहते हैं शाहीन अफरीदी भारतीय बैटर्स के परखचे उड़ाएगा।
खेल के दौरान मुस्बत और मुहज्जब रवैया अपनाएं। तशद्दुद, बदजुबानी या नस्ल परस्ती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुबई पुलिस की पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के लिए फैंस को वार्निंग। कहा, स्टेडियम में बदतमीजी या झगड़ा करने पर 3 माह तक कैद और 30,000 दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। स्टेडियम का माहौल पुरअमन और शायकीन की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। कभी बहस व तकरार तो कभी गर्मा गर्मी, ये सब हैं पाक भारत क्रिकेट के रंग। दोनों टीमें जब हुई इन एक्शन, खिलाड़ियों में हुई टेंशन। शाहिद खान आफरीदी और गौतम गंभीर में तूतू मैं। शोएब अख्तर और हरभजन भी कई बार तल्ख कलामी। हरभजन सिंह और कामरान अकमल के दरमियान भी हुआ झगड़ा। दीगर मौके पर भी ऐसे ही मनाजिर रहे। जंग के बाद क्रिकेट के मैदान से भी फरार की कोशिश। गोदी मीडिया पर क्रिकेट मुखालिफ मुहिम। पाक भारत मैच से मुतालिक शिद्दत पसंदी जोर पकड़ गई। भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। शायकीन को उकसाने के लिए इंतहा पसंद एंकर्स का जहर आलूद प्रोपेगेंडा। भारत मेजबानी के आदाब भी भूल गया। कोई ऑफिशियल यूएई नहीं पहुंचा। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई का खामोश बॉयकॉट। कोई ऑफिशियल मैच देखने नहीं जाएगा। राजीव शुक्ला एशियन काउंसिल के मेंबर की हैसियत से मौजूद होंगे। मीडिया के जहर उगलने के बावजूद भारतीय अदाकार पाक भारत टाकरे के हक में बोल पड़े। सोनू सूद कहते हैं, खेल को खेल ही रहने दें, सियासत से दूर रखें। जैद खान का कहना था, खेल खेल होता है, अगर इसमें थोड़े बहुत ताल्लुकात बन रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। अशरफ को आप यहाँ पे रेस्ट करा के हारिस रऊफ या जो भी जेन्युइन फास्ट बॉलर है आप उसको ले आओ। इंडिया के खिलाफ ये तितर बितर वाले आधे तीदर आधर बटेर वाला काम नहीं चलेगा। अगला मैच अगर आपने जीतना है, इन बैट्समैनों को रन करना पड़ेगा। आधा तीतर आधे बटेर से काम नहीं चलेगा। भारत के खिलाफ जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाएं। बूम बूम शाहिद आफरीदी का मशवरा। प्रोग्राम जोर का जोड़ में फहीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ को खिलाने की तजवीज। मोहम्मद यूसुफ बोले, भारत से माइंड गेम खेलें, शाहीन और फखर को आराम दे दें। आफत ज़दा अवाम को अभी बिजली के बिल्स भेजना मुनासिब नहीं। IMF ने इस सूरत हाल को समझ लिया। बैरूनी फंड से पहले हम अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब से नुकसानात का सर्वे हो रहा है। मुतासरीन के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। अल्लाह करे पानी जल्द उतरे और अगली फसलें काश्त हो सकें। मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कतर पर हमले के बावजूद अमेरिका इसराइल की पुश्त पनाही से बाज न आया। वजीर खारजा मार्को रूबियो इसराइल पहुंच गए। कहा, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइल का रद्द अमल मुतवक्के था। डोनाल्ड ट्रंप हालिया वाकयात पर खुश नहीं, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुनिया को खबरदार किया था कि ऐसे इक़दामात का क्या नतीजा हो सकता है। गजा सिटी में इसराइली फौज और मुजाहिमतकारों में शदीद झड़पें। इसराइल का शदीद नुकसान। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी। 24 घंटे में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। गजा के लिए इमदाद लेकर बहरी बेड़ा ग्लोबल समूद फ्लोटेला त्यूनिस से रवाना। इजहार यकजहती के लिए अर्जेंटीना में कश्तियों की रैली। इसराइल को हथियारों की फरोख्त के खिलाफ बर्लिन में एहतजाज। नेतन्याहू के खिलाफ तल अवीव में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से हरा दिया। मार्टिन ज़ुबी ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। दूसरे मैच में टॉटनहम हॉटस्पर कामयाब। वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-0 से शिकस्त का सामना।